हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, कालों का अनुक्रम। टेंसेस काल, टेंस काल, सीक्वेंस अनुक्रम, कालों का अनुक्रम क्या होता है। ये वह सिद्धांत है जिसके अनुसार सब ऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हिंदी में कहते हैं आश्रित उपवाक्य में प्रयुक्त वर्ब का टेंस प्रिंसिपल क्लॉज, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रधान उपवाक्य के वर्ब के अनुसार बदल जाता है। तो सबसे पहले इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, कालों का अनुक्रम। कालों का अनुक्रम क्या होता है, यही आज का हमारा मेन टॉपिक है, इसी पर डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। सेंटेंस, उसने कहा कि आनंद आगरा जा रहा है। तो यहाँ पर उसने कहा, ये दो सेंटेंसों से मिलकर बना। उसने कहा, फिर की एक सेंटेंस ये उसने कहा, फिर दूसरा आनंद आगरा जा रहा है। दो सब सेंटेंसेस जो मिलकर बना ये पूरा सेंटेंस एक। इसको उसने कहा कि से पहले वाला सेंटेंस क्या, प्रधान उपवाक्य, एक उपवाक्य दूसरा उपवाक्य बनाकर पूरा ये वाक्य बना है। तो ये वाला जो होता है वो पहला वाला होता है प्रधान उपवाक्य, और की के बाद वाला आश्रित उपवाक्य, ये इस प्रधान उपवाक्य पे आश्रित हो रहता है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, और हिंदी में कहते हैं प्रधान उपवाक्य, और इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। हिंदी में कहते हैं आश्रित उपवाक्य, इंग्लिश में कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो हमारा कालों का अनुक्रम है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, वो मेनली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्यों, वाक्य पर होते हैं ये। तो मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो मेनली हमारा जो टॉपिक है वो क्या चीज़ है, अनुक्रम कालों का। कालों का अनुक्रम क्या होगा उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। तो हमें ये पता चल गया कि उसने कहा, यहाँ पर दो टेंस हैं, इसमें दो सब सेंटेंसेस को मिलाकर ये पूरा एक सेंटेंस है, और दो टेंस हैं इसमें। उसने कहा, ये क्या हो गया, उसने सब्जेक्ट और कहा वर्ब, पास्ट टेंस हो गया। फिर की के बाद आनंद आगरा जा रहा है, ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि लास्ट में है जा रहा है। तो ये उसने कहा, ही कहा कि साइड, अब की दैट, फिर दूसरा टेंस आनंद, सब्जेक्ट आनंद, फिर हमें पता है कि जा रहा है, तो इसके साथ में क्या आएंगे, इज गोइंग टू आगरा, लेकिन यहाँ पर क्या आया, वाज गोइंग टू आगरा। यही हमारा मेन टॉपिक है, किस टाइप से प्रिंसिपल क्लॉज के किस टाइप से सबऑर्डिनेट क्लॉज चेंज होती है। तो हमारा ये सिंपल सा एग्जाम्पल था कि प्रिंसिपल क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या चीज़ होती है, प्रधान उपवाक्य पहले वाला जो टेंस होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होती है, और की के बाद वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसको हम डिटेल में जानेंगे। ये वह सिद्धांत है जिसके अनुसार सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रयुक्त वर्ब का टेंस प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब के अनुसार बदल जाता है। जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसके अनुसार सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस बदलता है। तो मेनली यहाँ पर ध्यान देने की ये जरूरत है, प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी होती है, पहले वाला टेंस उसने कहा, और की के बाद वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है दूसरा टेंस। तो इसमें कुछ नियम होते हैं, नियम बाई नियम पढ़ेंगे। पहला नियम है इसमें, यदि प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब किसी भी टेंस में हो सकती है। इस नियम का पहले नियम में क्या बताया गया, मेनली यहाँ पर ध्यान ये देना है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब किसी भी टेंस में हो सकती है। जैसे ये सेंटेंस है हमारा, सुरेश कहता, ये क्या चीज़ हमारी, प्रिंसिपल क्लॉज, प्रधान उपवाक्य। फिर सुरेश कहता है, प्रेजेंट टेंस में तैयार है, सुरेश कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, सुरेश कहता है। अब ये तो है कि हमारी प्रिंसिपल क्लॉज, सुरेश कहता है। अब इसके बाद यही मेन चीज़ है कि प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब क्या होगी, प्रेजेंट टेंस में, तीनों सेंटेंसों की है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब किसी भी टेंस में हो सकती है। जब प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब ये है, ये प्रेजेंट टेंस में होगी,
तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब किसी भी टेंस में हो सकती है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में हो सकती है। वह एक पत्र लिख रहा है प्रेजेंट टेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज की, कि वह सुरेश कहता है कि वह एक पत्र लिख रहा था पास्ट टेंस में। सुरेश कहता है कि वह एक पत्र लिखेगा फ्यूचर टेंस में। तो मेनली पहला नियम क्या कहता है, अगर प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब किसी भी टेंस में हो सकती है तीनों में से। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या है, सुरेश कहता है, तो इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है सुरेश, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट क्या है सुरेश, सुरेश की क्या होगी सुरेश, सुरेश। अब वर्ब क्या कहता है, तो क्या कहने की क्या होती है शे, लेकिन हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ऐसे लगा देंगे शेष। एक वचनकर्ता के साथ में क्या लगाते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या येस जोड़ देते हैं। सुरेश कहता है, अब इसके बाद इसकी की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, दैट, दैट। अब ये वाला टेंस बनाएंगे, ये वाला तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, अब ये किस में, वह पत्र लिख रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही लगाते हैं, वह की क्या आएगी ही के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम लेते हैं, इसके बाद वर्ब की इन फॉर्म इज, फिर लिख रहा, लिखने की क्या आएगी राइट, और इन फॉर्म क्या होगी राइटिंग, ही इज राइटिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, एक की आ पत्र की लेटर। तो ये क्या चीज था हमारा, प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में थी तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब किसी भी टेंस में हो सकती है, ये प्रेजेंट टेंस में थी। अब प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब किस में, प्रेजेंट टेंस में ये सेम ही है, सुरेश कहता है, सुरेश सब्जेक्ट क्या सुरेश, सुरेश की सुरेश ही होगी, कहता है कि सेस, सेम ही है तीनों का, की दैट आ जाएगी। अब सब्जेक्ट क्या है वह की ही आ जाएगी। फिर ये क्या चीज़ है कि वह एक पत्र लिख रहा था, तो केवल इच की जगह पे बाज आ जाए क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है, बाज राइटिंग अ लेटर, बाज राइटिंग, वर्ब की फॉर्म राइटिंग अ, एक पत्र अ लेटर। नेक्स्ट क्या, सुरेश कहता है, फिर सुरेश की क्या होगी सुरेश, सब्जेक्ट सुरेश है, पहला टेंस है सुरेश सेस। अब सुरेश सेस के बाद में की दैट, फिर सब्जेक्ट क्या बह की क्या आएगी ही। अब क्या चीज़ है फ्यूचर टेंस लिखेगा, तो हमें पता है ही आई और बी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सबके साथ में क्या लगाते हैं बिल, ही बिल। अब एक चीज़ ध्यान और रखना है, हम इज और आर बाज के साथ में क्या लगाते थे राइटिंग, वर्ब की इन फॉर्म, लेकिन ये कौन सा था, ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा है लिख रहा है, अपूर्ण काल था। अब ये कौन सा है, वह एक पत्र लिखेगा, तो ये कौन सा फ्यूचर इंडेफिनेट है। जो प्रिंसिपल क्लॉज थी वो तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में थी, लेकिन ये क्या चीज़ है, दूसरा टेंस क्या हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट है, वह एक पत्र लिखेगा, लिख रहा होगा तो होता फ्यूचर कंटिन्यूअस, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो केवल बिल लगाएंगे, बिल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने की क्या होगी राइट, और एक पत्र की अ लेटर, ऑब्जेक्ट क्या है एक पत्र अ लेटर। तो ये हमारा प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनेट था क्योंकि वह एक पत्र लिखेगा, और यहाँ पे लिख रहा था लिख रहा ये कंटिन्यूअस था, तो इज के साथ वर्किंग फॉर्म, बाज के साथ वर्किंग फॉर्म, और यहाँ पर फ्यूचर में क्या करते हैं बिल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये तो हमें पता चल गया कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब किस में है प्रेजेंट टेंस में, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब किसी भी टेंस में हो सकती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब किसी भी टेंस में हो सकती है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में हो सकती है। दूसरा नियम देखते हैं, दूसरा नियम क्या है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में, इससे पहले इसमें किस में था प्रेजेंट टेंस में,
अब किस में, पास्ट टेंस में। यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में ही रहेगा। यहाँ पर क्या था, प्रेजेंट नियम पहला क्या था कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब किसी भी टेंस में हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब केवल पास्ट टेंस में ही रहेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, हमने देखा। क्या चीज़ है, पास्ट टेंस में प्रिंसिपल क्लॉज, हमने देखा, सब्जेक्ट हमने देखा कि, फिर दूसरा टेंस है इसमें, एक कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है। कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हम ये बनाएंगे, पहला टेंस हमने देखा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हमने की क्या आएगी, बी, और देखने की क्या होगी, सीन, और सेकंड फॉर्म क्या है, सा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हमने देखा तो पी सा। अब की दैट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या, एक कुत्ता, एक की आएगी आ, डॉग, कुत्ते की सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या चीज़, दूसरा पहला टेंस तो किस में, प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब किस में, पास्ट टेंस में, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब किस में है, यहाँ पर हिंदी में प्रेजेंट टेंस में है कि दौड़ रहा है, प्रेजेंट टेंस में, लेकिन हम बनाएंगे किसको, इसमें पास्ट टेंस में ही बनाएंगे क्योंकि उसकी वर्ब पास्ट टेंस में ही रहेगी। हिंदी में तो प्रेजेंट टेंस में कि एक कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है, लेकिन इंग्लिश में पास्ट टेंस में आएगी, पास्ट टेंस में रहेगी। तो आ डॉग, हमें पता है, बाज लेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बाज के साथ वर्ब क्या है, दौड़ना, दौड़ने की क्या होगी, रन, लेकिन इंग फॉर्म लगाएंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, रनिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, सड़क पर की ऑन, सड़क की द रोड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, पिता ने कहा, प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब किस में, पास्ट टेंस में, तो पिता की क्या आएगी, फादर, कहा की क्या होगी, साइड, सेकंड फॉर्म साइड, से की सेकंड फॉर्म क्या होगी, साइड। कहता फर्स्ट फॉर्म से होती है तो सेकंड फॉर्म साइड, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब किस में, पास्ट टेंस में। अब की क्या होती है, दैट की होगी। अब क्या चीज़ है, पिता ने कहा कि नौकर चोर है, सिंपल टेंस है, नौकर चोर है, सब्जेक्ट क्या है, नौकर, नौकर क्या आएगी, द सर्वेंट, सर्वेंट। अब किसमें, पहला टेंस किसमें, प्रिंसिपल क्लॉज किसमें, पास्ट टेंस में, पिता ने कहा। फिर हिंदी में जो टेंस है, सेंटेंस है दूसरा, वो किसमें, प्रेजेंट में, क्योंकि है लास्ट में। लेकिन इंग्लिश में किस में आएगा, पास्ट टेंस में, इंग्लिश में पास्ट टेंस में ही रहेगा। प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में ही रहेगा। तो हम इच की जगह पे क्या लेंगे, सब्जेक्ट ले लिया नौकर, द सर्वेंट, तो इच की जगह आप क्या लेंगे, बाज, क्योंकि पास्ट टेंस में ही रहेगा, और बाज हो गया। अब चोर की क्या होगी, ऑब्जेक्ट चोर, दीप, तो ये ध्यान रखना है कि यदि प्रिंसिपल, दूसरा नियम ये है कि पास्ट टेंस में प्रिंसिपल क्लास की वर्ब, तो सबऑर्डिनेट क्लास की वर्ब भी पास्ट टेंस में ही रहेगी। हिंदी में तो प्रेजेंट टेंस में रहेगी, इंग्लिश में पास्ट टेंस में रहेगी। तीसरा नियम क्या है हमारा, यदि प्रिंसिपल क्लास का वर्ब पास्ट टेंस में हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य या फिर हैबिचुअल एक्शन, आदत संबंधी सत्य को प्रकट करे तो सबऑर्डिनेट क्लास का टेंस नहीं बदलता है। ये ध्यान रखना है इस चीज़ का, सबऑर्डिनेट क्लास का टेंस नहीं बदलता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, उन्होंने कहा, प्रिंसिपल क्लास किसमें, पास्ट टेंस में, क्योंकि कहा कि सूर्य पूरब में निकलता है, तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, सूर्य पूरब में निकलता है। तो इसको बनाते हैं, सबसे पहले उन्होंने की क्या आएगी, दे, कहा कि सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में साइड,
से की साइड, की दैट। अब सब्जेक्ट क्या, सूर्य, सूर्य की आएगी द सन, द सन। इसके बाद में निकलने की क्या होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पहला टेंस किस में, पास्ट टेंस में प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो यही कह रहा है इसमें कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन आदत संबंधी हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस नहीं बदलता है। इससे पहला जो नियम था उसमें क्या था, पास्ट टेंस में ही रह रहा था। हिंदी में तो प्रेजेंट टेंस में था, लेकिन इंग्लिश में पास्ट टेंस में रह रहा था। अब इसमें क्या है, नहीं बदलता है, तो इसमें प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। क्योंकि नहीं बदल रहा है तो निकलने की क्या होगी, सूर्य निकलने की राइज मीन्स निकलना, तो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। तो ऐसी या इस लगा देते हैं वर्ब की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, राइजिज। अब क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट पूरब में की आएगी इन, और पूरब की आएगी द ईस्ट। तो ये दूसरा नियम ये कह रहा है अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन हो तब जो टेंस जो है वो नहीं बदलेगा। पहला ये वाला तीसरा नियम है। दूसरा नियम ये कह रहा था कि अगर प्रिंसिपल क्लास का वर्ब पास्ट टेंस में हो तो पास्ट क्लास का वर्ब भी पास्ट टेंस में ही रहेगा इंग्लिश में, हिंदी में प्रेजेंट टेंस में रहेगा। और इसमें ये कह रहा है कि प्रिंसिपल क्लास का वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में ये प्रिंसिपल क्लास, लेकिन वो यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल है तो प्रेजेंट टेंस नहीं बदलेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज का, पास्ट में नहीं आएगा। अगर प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में ही रहेगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने अपनी बहन को बताया कि, पहला टेंस क्या है, प्रिंसिपल क्लास किस में, पास्ट में, कि कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। फिर दूसरा क्या चीज़ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अजनबियों पर कुत्ते भौंका करते हैं। ये एक हैबिचुअल फैक्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ था कि सूरज पूरब में निकलता है, और ये हैबिचुअल फैक्ट है, एक आदत है। तो सबसे पहले पहला टेंस बनाएंगे हम, उसने की क्या आएगी, ही मिस उसने, ही। अब उसने अपनी बहन को बताया, बताया क्या होगी, टोल्ड। टैक मिस बात करना, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होगी पास्ट टेंस की, टोल्ड, टैग की टोल्ड। अब सब्जेक्ट क्या था, ही, फिर टोल्ड में वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या, अपनी बहन, अपनी बहन की आएगी हिज सिस्टर, अपनी बहन। अब इसकी की क्या आएगी, दैट। फिर दूसरा टेंस बनाएंगे, पहला टेंस बन गया, की दैट लगा के दूसरा टेंस बनाएंगे। लड़का है तो हिज सिस्टर, लड़की होती तो हर, लेकिन लड़का कह रहा है ये बात तो हिज सिस्टर। अब क्या चीज़ है, सब्जेक्ट क्या, कुत्ते, कुत्ते की आएगी द डॉग्स, द, दूसरा बनाते हैं द डॉग्स। बहुत सारे कुत्ते हैं तो ऐसे लगा देंगे डॉग्स, प्लूरल बना देंगे। अब इसके बाद अजनबियों पर ऑब्जेक्ट हो गया, भौंका करते हैं वर्ब, तो भौंकने की क्या होगी, बार्क, बार्क मीन्स भौंकना। क्योंकि हमें पता है प्लूरल है तो ऐसे ही ऐसे नहीं लगाएंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहना। अब ऑब्जेक्ट क्या है, अजनबियों पर की क्या आएगी, एट यहाँ पर, और अजनबियों की क्या आएगी, स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स। तो इस नियम से हमें ये पता चल जाए अगर प्रिंसिपल क्लास अगर पास्ट टेंस में और अगर इसमें हैबिचुअल या यूनिवर्सल ट्रूथ है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस नहीं बदलेगा, उसी में ही रहेगा। चौथा नियम है हमारा, यदि प्रिंसिपल क्लास की वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लास की वर्ब भाव के अनुसार किसी भी टेंस में प्रयुक्त हो सकती है। तो चौथा नियम क्या कर रहा है, अगर प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब फ्यूचर टेंस में तो भाव के अनुसार सबऑर्डिनेट की क्लास की वर्ब किसी भी टेंस में हो सकती है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, मोहन कहेगा, फ्यूचर टेंस में ये सरला कहेगी, छात्र कहेंगे। अब इसके भाव के अनुसार जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब किसी भी टेंस में हो सकती है। तो पहला बनाए हम, मोहन कहेगा, तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन की क्या आएगी, मोहन, और कहेगा की क्योंकि फ्यूचर है तो बिल,
फ्यूचर इंडेफिनेट में बिल, मोहन बिल, और कहने की होती इससे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, मोहन बिल से। अब की क्या लगाएंगे, दैट। अब क्या उसका भाई वकील है, एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट में, तो उसका भाई की क्या आएगी, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। अब वर्ब क्या है कि क्या आएगी, इज, और ऑब्जेक्ट क्या है, वकील, वकील की आएगी अ लॉयर, लॉयर। तो भाव के अनुसार ये प्रेजेंट टेंस में ही रहा। मोहन बिल से दैट हिज ब्रदर इज अ लॉयर, सिंपल प्रेजेंट का था, सॉरी अफर्मेटिव था, सिंपल प्रेजेंट में था। और प्रिंसिपल क्लास क्या थी हमारी, फ्यूचर में। प्रिंसिपल क्लास अब भी फ्यूचर में, सरला कहेगी, फ्यूचर इंडेफिनेट है, तो सबसे पहले हम ये वाला बना, सरला की सरला ही होगी, सरला कहेगी, तो बिल, आई और बी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सबके साथ में बिल। अब कहने, वर्ब क्या, कहना, कहने की क्या होगी, से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अब इस की लगा देंगे दैट। दूसरा टेंस बनाएंगे, वह चेन्नई में रहती थी, फिर पास्ट इंडेफिनेट है क्योंकि लास्ट में आया थी, रहती थी, तो इसको पास्ट टेंस में ही बनाएंगे। भाव क्या आ रहा है इसका, क्योंकि पास्ट टेंस आ रहा है तो पास्ट टेंस में ही बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या, वह की क्या आएगी, लड़की सी। अब रहती थी, रहना, क्योंकि हमारा क्या चाहिए, पास्ट टेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रहने की, लिव होती है, सेकंड फॉर्म हो जाएगी लिव्ड। अब ऑब्जेक्ट क्या, चेन्नई में की आएगी इन, चेन्नई की आएगी चेन्नई, चेन्नई। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्लास किस में, फ्यूचर में, लेकिन भाव के अनुसार अगर सबऑर्डिनेट क्लास क्या चीज़ है, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में ही बन गया। भाव के अनुसार सबऑर्डिनेट क्लास पास्ट में थी, पास्ट में बन गया, पास्ट इंडेफिनेट में। अब छात्र कहेंगे, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनेट है, सिंपल फ्यूचर कह लो चाहे फ्यूचर इंडेफिनेट। तो छात्र कहेंगे, छात्रों की क्या होगी, सब्जेक्ट क्या है, छात्र, छात्रों की होगी द स्टूडेंट, बहुत सारे छात्र हैं तो ऐसे लगा देंगे, स्टूडेंट, डेंट्स, स्टूडेंट्स। अब कहना, कहने की क्या होगी, से, लेकिन फ्यूचर टेंस है तो आई और बी को छोड़कर सबके साथ में बिल, और कहने की से। अब पहला टेंस बन गया हमारा, जो सब प्रिंसिपल क्लास थी वो किस में बन गई हमारी, फ्यूचर में। अब की लगा देंगे दैट। दूसरा सेंट देखेंगे इसका भाव क्या है, वे कठोर परिश्रम करेंगे, फ्यूचर टेंस से, कठोर परिश्रम करेंगे, फ्यूचर टेंस से, फ्यूचर इंडेफिनेट, तो उसी में बना देंगे हम भाव इसका फ्यूचर इंडेफिनेट का। बे की क्या होगी, दे, दे, सब्जेक्ट दे हो गया। वर्ब क्या है, करेंगे, वर्क करना, क्योंकि फ्यूचर है तो हम फ्यूचर इंडेफिनेट है तो क्या करेंगे, बिल। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, परिश्रम करने की क्या होती है, वर्क। ऑब्जेक्ट क्या, कठोर, कठोर की आ जाएगी हार्ड। तो ये वाला नियम से हमें ये पता चला, अगर प्रिंसिपल क्लास की वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लास की वर्ब भाव के अनुसार किसी भी टेंस में प्रयुक्त की जा सकती है। प्रिंसिपल क्लास की वर्ब तीनों की फ्यूचर इंडेफिनेट में थी, सबऑर्डिनेट क्लास की भाव अगर यहाँ पर प्रेजेंट था तो प्रेजेंट में हो गई, हिंदी में प्रेजेंट था इंग्लिश में ही प्रेजेंट में होगी, हिंदी में पास्ट था तो इंग्लिश में ही पास्ट में बन गई, हिंदी में फ्यूचर था इंग्लिश में ही फ्यूचर में बन गई। अब नेक्स्ट नियम है हमारा, यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज के शुरू में देन हो, सबऑर्डिनेट देन किस में होता है, जिसमें तुलना होती है हो तो, और वह तुलना प्रकट करता है, तो उस सबऑर्डिनेट क्लास को किसी भी टेंस में रख सकते हैं। जिनमें कंपैरिजन होती है, तुलना होती है, उनमें होता है देन। तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, क्या चीज़ है, हरी तुमको मुझसे अधिक चाहता था, हरी तुमको मुझसे अधिक चाहता था, तो ये किस में, पास्ट टेंस में। तो हम सबसे क्या है, हरी, हरी की क्या आएगी यहाँ पर, हरी, हरी आ गई। अब चाहने की क्या होती है, लाइक्ड, लाइक होती है लेकिन सेकंड फॉर्म क्योंकि पास्ट में, तो लाइक्ड। अब सब्जेक्ट दूसरा ये क्या, तुमको यू, फिर मोर, मुझ, अधिक, अधिक की आ जाएगी मोर,
कंपैरेटिव डिग्री पढ़ी हमने कि वही वाला कंपैरेटिव डिग्री का। हरी लैक्ड फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट, हरी लैक्ड मोर, यू मोर, अब क्या चीज़ है मोर के बाद में, देन, मोर के बाद में लगेगा देन, मोर देन ही, किसे चाह रहा है तुमसे अधिक, हरी तुमको मुझसे अधिक चाह रहा है तो ही लाइक्स मी, ही लाइक्स मी, कि हरी चाह रहा है किसमें, पहले पहला सेंटेंस हमने बनाया हरी तुमको मुझसे अधिक चाहता है, तो पहला सेंटेंस किसमें, पास्ट टेंस में, हरी लाइक्ड यू, फिर मोर देन ही, मुझसे अधिक मुझसे अधिक तुम्हें, ही लाइक्स मी। कंपैरिजन का नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरी माता जी, ये होगा मेरी माता जी, मेरी माता जी, मेरी माता जी मेरी छोटी बहन की अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करती थी। पास्ट टेंस में कंपैरिजन वाला है, तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मेरी माता जी की माई मदर, माई मदर, अब क्या चीज़ प्यार करने की क्या होती है, लव, प्रेजेंट टेंस में बना देंगे हम लव्स। अब किससे, मुझसे अधिक, मी मोर देन सी, यानी मेरी छोटी बहन की आ जाएगी, सी लव्स माई यंगर सिस्टर। तो ये क्या आया, मेरी माताजी माई मदर लव्स मी मोर देन सी लव्स माई, यानी मुझसे अधिक, मेरी छोटी बहन से अधिक मेरी माताजी मेरी छोटी बहन की अपेक्षा मुझसे अधिक प्यार करती थी। सब्जेक्ट मेरी माताजी, अब क्या चीज़ कर रही, प्यार, लव्स, प्रेजेंट टेंस में आ रही है, प्रयुक्त हो रही है, यहाँ पर फ्यूचर टेंस में ही प्रयुक्त हुई थी पहले यहाँ पर, फिर हमने इसमें प्रेजेंट टेंस में कर दी, इसमें प्रेजेंट टेंस में प्रयुक्त हो रही है सबऑर्डिनेट क्लॉज देन वालों में। फिर मोर देन, मी मोर देन सी लव्स माई यंगर सिस्टर। तो इस ये कॉन्सेप्ट क्या था, सबऑर्डिनेट क्लास के शुरू में देन हो और फिर तुलना प्रकट करता हो तो सबऑर्डिनेट क्लास को किसी भी टेंस में रख सकते हैं। यहाँ पर पहले हमने लाइक्ड पास्ट में रखा, फिर प्रेजेंट में, यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट ही प्रेजेंट में रखा दोनों को, जबकि हिंदी में पास्ट में। लास्ट नियम हमारा क्या है, छठा नियम, कि यदि सबऑर्डिनेट क्लास परपच के भाव को प्रकट करे तो प्रेजेंट टेंस के साथ में और पास्ट टेंस के साथ माइट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस के साथ में और पास्ट टेंस के साथ माद। तो क्या चीज़ है, मदन बहुत परिश्रम करता है ताकि वह पास हो जाए। प्रिंसिपल क्लास क्या है यहाँ पर, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है कि मदन बहुत परिश्रम करता है। कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, मदन, मदन की क्या होगी, सॉरी मदन, मदन, और करता है क्या चीज़, परिश्रम की क्या होगी, वर्क, ऐसे लगा देंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्क्स। अब क्या चीज़, हार्ड, बहुत हार्ड। फिर ताकि की क्या लगाएंगे, अगर इन वाक्यों में ताकि आए तो ताकि की अंग्रेजी क्या लगाते हैं हम, सो। अब दूसरा सेंटेंस क्या, वह पास हो जाए, किसमें, पास्ट टेंस में, तो सो के बाद दैट, सो दैट लगाते हैं, ताकि की सो दैट, फिर सब्जेक्ट क्या, वह की क्या आएगी, ही। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, पास हो जाए, फेल भी हो सकता है, पास भी, तो हम प्रेजेंट टेंस से तो हम क्या ले लेंगे, में, यही हमारा वो है नियम कि में, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, पास की हो जाएगी, पास हो जाए, पास हो भी सकता है, नहीं तो में ले लेंगे, प्रेजेंट टेंस हो तो में ले लेंगे, और अगर पास्ट टेंस में क्या लेंगे, माइट, जैसे उसने कठिन परिश्रम किया, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस था, मदन बहुत परिश्रम करता है, यहाँ पर क्या किया, तो क्या चाहिए, पास्ट टेंस है, तो उसने सबऑर्डिनेट क्लास
तो उसने की क्या आएगी ही, और परिश्रम करने की क्या आएगी वर्क, लेकिन पास्ट टेंस है तो ईडी वर्कड। अब कठिन की हार्ड, फिर ताकि की सो दैट, ताकि की आ गई। अब सब्जेक्ट क्या, बह बह की आ जाएगी ही। अब क्या चीज़ है, बह प्रीतम श्रेणी पा सके, तो हम क्या लगा देंगे, क्योंकि पास्ट टेंस है तो माइट लगा देंगे यहाँ पर, माइट। अब क्या चीज़ है, पा सकने की क्या होती है, सिक्योर फर्स्ट डिवीजन। वर्ब क्या है, सिक्योर, और प्रथम श्रेणी क्या होगी, फर्स्ट डिवीजन। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, यदि सबऑर्डिनेट क्लास पर्पज के भाव को प्रकट करे और तो प्रेजेंट टेंस के साथ में और पास्ट टेंस के साथ माइट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लास क्या कर रहा है हमारा, ताकि वह पास हो जाए, प्रेजेंट एक भाव पर्पज के भाव को वो कर रहा है, तो प्रेजेंट टेंस था तो हमने मे ले लिया, और पास्ट टेंस था तो माइट ले लिया। तो इसमें ये पता चला कि हमने कुछ नियम जो पढ़े। पहला नियम क्या था, अगर प्रिंसिपल क्लास की वर्ब प्रेजेंट टेंस में थी तो सबऑर्डिनेट क्लास की वर्ब किसी भी टेंस में हो रही थी, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में, फ्यूचर में। अगर प्रिंसिपल क्लास की वर्ब प्रेजेंट टेंस में थी तो सबऑर्डिनेट क्लास की वर्ब किसी भी टेंस में हो सकती थी। दूसरे नियम में अगर प्रिंसिपल क्लास की वर्ब पास्ट टेंस में थी तो सबऑर्डिनेट क्लास की वर्ब पास्ट टेंस में ही रह रही थी इंग्लिश में। हिंदी में प्रेजेंट में थी लेकिन इंग्लिश में पास्ट टेंस में ही रह रही थी। तीसरे नियम में प्रिंसिपल क्लास की वर्ब पास्ट टेंस में थी तो सबऑर्डिनेट क्लास किसी यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल बात थी, प्रकट हो रही थी, तो उसमें सबऑर्डिनेट क्लास का टेंस नहीं बदल रहा था। अगर प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट ही में उसकी वर्ब रह रही थी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। चौथे नियम में फ्यूचर में अगर प्रिंसिपल क्लास की वर्ब फ्यूचर में थी तो भाव के अनुसार सबऑर्डिनेट क्लास की वर्ब भाव के अनुसार प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी में भी हो सकती थी भाव के अनुसार। पांचवा नियम क्या था, अगर सबऑर्डिनेट क्लास के शुरू में देन हो यानी तुलना प्रकट होती हो तो सबऑर्डिनेट क्लास के किसी भी टेंस में हम रख सकते हैं। फिर पास्ट में तो हम प्रेजेंट में भी रख सकते हैं, पास्ट में भी। फिर छठा नियम क्या था, अगर सबऑर्डिनेट क्लास पर्पज भाव को प्रकट करे तो प्रेजेंट के साथ मे का प्रयोग करा हमने, और पास्ट के साथ माइट का, और इसमें ताकि की जगह पर सो दैट की अंग्रेजी लगाई। तो आज की थी ये वीडियो, द सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस। आज बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।